Welcome to the online classes of the Heartron Skill Center, Fatehabad. In this class, we are going to learn about the e-filing. Permanent account number. Permanent account number abbreviated as PAN. It is a unique 10-digit alphanumeric number issued by the Income Tax Department to Indian taxpayers. The department records all the tax-related transactions and information of an individual against his unique permanent account number. This allows the taxman to link all tax-related activities with the department. परमानेंट अकाउंट नंबर, जिसको हम शॉर्ट में पैन भी बोलते हैं, ये यूनिक 10 डिजिट अल्फान्यूमेरिक नंबर होता है जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है इंडियन टैक्स पेयर्स को। और ये डिपार्टमेंट, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, हर एक टैक्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है और जो एक इंडिविजुअल अपने परमानेंट अकाउंट नंबर की हेल्प से टैक्स रिलेटेड एक्टिविटीज़ कर रहा है उसको भी ये लिंक करके रखता है। आगे हम पैन कार्ड की डिटेल्स पढ़ते हैं कि पैन कार्ड में ये 10 डिजिट्स अल्फान्यूमेरिक नंबर किस अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। द टैक्स डिपार्टमेंट इशूज एन इंडिविजुअल पेन ऑन अ फिजिकल कार्ड रेफर्ड टू एज द पैन कार्ड। The PAN card includes information such as the PAN number, photograph, name, date of birth of the holder. PAN has a typical format of A, B, C, T, Y, 1, 2, 3, 4, D. ये 10 डिजिट्स अल्फ़ा न्यूमेरिक नंबर है पैन कार्ड का। हमने एक एग्जांपल लिया इसका, जैसे कि इसमें जो फर्स्ट 3 करैक्टर्स हैं A, B और C, ये फर्स्ट 3 करैक्टर्स अल्फ़ाबेटिक सीरीज़ में से लिए जाते हैं जो कि ट्रिपल ए से लेके ट्रिपल जेड तक कोई भी अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं। और जो ये 4th लेटर है ये डिफाइन करता है कि जो पेन होल्डर का स्टेटस क्या है, कि पर जो पेन होल्डर है वो कंपनी है या फिर इंडिविजुअल है या फिर HUF है। यहाँ पे टी लिखा हुआ है, टी किसको रिप्रेजेंट करता है? हमारा ट्रस्ट को। इसी तरह अगर F लिखा होता तो मीन्स कि ये फर्म का पेन कार्ड है। H लिखा हुआ होता तो HUF। P हम इंडिविजुअल ने होल्ड कर रखा है ये पेन कार्ड, तो यहाँ T की जगह P मेंशन किया होता, और कंपनी के लिए हम यहाँ C का यूज़ करते हैं। देन जो इसमें 5th करेक्टर है दैट इज़ Y। ये अल्फ़ाबेट होता है, फर्स्ट अल्फ़ाबेट होता है पेन होल्डर, जो पेन होल्डर है उसके नेम का। अगर नेम का नहीं होगा तो या उसके जो लास्ट नेम का फर्स्ट अल्फ़ाबेट भी ये हो सकता है। और जो नेक्स्ट 4 डिजिट्स हैं ये हमारे न्यूमेरिक होते हैं, जो 0001 से लेके 9999 तक कोई भी हो सकते हैं, ये रैंडमली पिकअप करता है। और जो लास्ट डिजिट है 10th करेक्टर है, ये अल्फ़ाबेटिक होता है जो कि A से लेकर Z तक कोई भी हो सकता है। सो ये पैन कार्ड की डिटेल है, जो कि हम पैन कार्ड का यूज़ किस लिए करते हैं, जो भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हमारी टैक्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको विद इन द गाइडलाइंस करने के लिए हम इस परमानेंट अकाउंट नंबर का यूज़ करते हैं। प्रोविजंस रिलेटिंग टू पैन। अब इसमें हम प्रोविजंस का स्टडी करते हैं जो परमानेंट अकाउंट नंबर से रिलेट करता है। जैसे कि फर्स्ट, परमानेंट अकाउंट नंबर इज अलॉटेड बाय द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। नो पर्सन कैन हैव मोर देन 1 पैन। जो परमानेंट अकाउंट नंबर है वो सिर्फ इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इशू करता है और एक पर्सन के पास सिर्फ एक ही पैन कार्ड होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है पैन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस: for filling income tax returns, sale and purchase of immovable property valued at 5 lakh rupees or more, sale or purchase of motor vehicle, a time deposit exceeding 50,000 rupees with the bank, a deposit exceeding 50,000 rupees in an account with post office, a contract of a value exceeding 1 lakh rupees for sale or purchase of securities, opening a bank account or demat account for making an application for installation of a telephone connection, including a cellular telephone connection, etc. इसमें आपको बताया कि पैन कार्ड का यूज़ हम कहाँ कहाँ करते हैं। जब भी हमें कोई इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी होती है उसके लिए हम पैन कार्ड का यूज़ करते हैं। जब सेल और परचेज करते हैं इमूवेबल प्रॉपर्टी का,
5 lakhs तक या उससे ज़्यादा, तब हम पैन कार्ड का यूज़ करते हैं। मोटर व्हीकल परचेज करना हो या बैंक अकाउंट खुलवाना हो या डीमेट अकाउंट खुलवाना हो, उसके रिगार्डिंग हमें पैन का यूज़ चाहिए होता है। थर्ड, पैन enables the income tax department to link all transactions of a person with the department. These transactions include tax payments, TDS, TCS credits, returns of income, wealth, gift, FBT, specified transactions, correspondence, and so on. PAN thus act as an identifier for the person with the tax department. हमने स्टडी किया कि पैन कार्ड कौन देता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट देता है। सो पैन कार्ड जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इशू किया है, वो उससे रिलेटेड जितनी भी टैक्स से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस होंगी, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट उस सब को रिकॉर्ड करके रखेगा। पैन कार्ड एक आइडेंटिफायर एक्ट करता है किसके साथ, टैक्स डिपार्टमेंट के साथ। और जो भी हमारे टैक्स से रिलेटेड पेमेंट्स हुई हैं या हमारा TDS और TCS क्रेडिट्स हैं, TDS टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, TCS टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, और जितनी भी हमें रिटर्न्स हुई हैं उन सब के रिकॉर्ड्स मेंटेन करके रखता है। Fourth, if a person fails to comply with the requirements related to PAN, he may be liable to penalty of ₹10,000 for each failure or default. अगर कोई भी पर्सन पैन कार्ड से रिलेटेड रिक्वायरमेंट्स में फॉल्ट करता है या मिसयूज़ करता है उसका, तो उसको पेनल्टी चार्ज की जाती है 10,000 की हर एक फेलियर और डिफ़ॉल्ट पे। And last but not the least, the assessing officer may allot PAN to any person on his own also. मीन्स कि जो भी ये पैन कार्ड है, ये सिर्फ एक असेसिंग ऑफिसर ही अलॉट कर सकता है एक पर्सन को। नेक्स्ट इसमें है हमारा फॉर्म ऑफ रिटर्न अंडर इनकम टैक्स लॉ, कि कौन कौन से डिफरेंट फॉर्म्स आते हैं जिनके अंदर हम इनकम टैक्स को फिलअप करते हैं। सो फर्स्ट इज ITR. ITR मीन्स इनकम टैक्स रिटर्न। ITR 1 हम यूज़ करते हैं इंडिविजुअल्स विद इनकम फ्रॉम सैलरी एंड इंटरेस्ट। मीन्स ITR 1 वो फिल करेंगे जो क्या कर रहे हैं, इंडिविजुअल्स इनकम अर्न कर रहे हैं सैलरी से या फिर इंटरेस्ट से। ITR 2 इंडिविजुअल्स विद हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन। ITR 2 वो पर्सन HUF फिल्स करेंगे जो कि क्या इनकम बिजनेस या फिर प्रोफेशन से अर्न नहीं कर रहे हैं। ITR 3 इंडिविजुअल्स एंड HUF बीइंग पार्टनर्स इन फर्म्स एंड नॉट कैरिंग आउट बिजनेस और प्रोफेशन अंडर एनी प्रोप्राइटरशिप। वो इंडिविजुअल्स या HUF जो क्या है, बिजनेस एक फर्म में पार्टनर्स हैं, बट वो कोई बिजनेस या प्रोफेशन को कैरी आउट नहीं कर रहे हैं। ITR 4 इंडिविजुअल्स एंड HUF हैविंग इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी बिजनेस और प्रोफेशन। ITR 4 वो इंडिविजुअल्स और HUF फिल करेंगे जो क्या इनकम अर्न कर रहे हैं एक बिजनेस से और प्रोफेशन से। ITR 4S इंडिविजुअल्स एंड HUF हैविंग इनकम फ्रॉम प्रिजम्पटिव बिजनेस। जो प्रिजम्पटिव बिजनेस से इनकम अर्न कर रहे हैं इंडिविजुअल और HUF, वो ITR 4S फिल करेंगे। ITR 5 कोई भी फर्म है, एसोसिएशन ऑफ पर्सन है, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स है और लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है, वो इनकम टैक्स को फाइल करने के लिए ITR 5 फिलअप करते हैं, ITR 5 फॉर्म फिलअप करते हैं। ITR 6 कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 11। ITR 6 वो कंपनीज फॉर्म फिल करती हैं जो क्या है, एग्जम्प्टेड है अंडर सेक्शन 11 से। ITR 7 इंडिविजुअल्स इंक्लूडिंग कंपनीज रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न अंडर सेक्शन 139(4)A और सेक्शन 139(4)B और सेक्शन 139(4)C और सेक्शन 139(4)D। ITR 7 वो इंडिविजुअल्स और कंपनीज फिलअप करती हैं जो इन सेक्शंस के अंदर इंक्लूड होती है, 139(4)A, 4B, 4C, 4D। सो ये हमारे फॉर्म्स है रिटर्न के जो इनकम टैक्स लॉ के अंदर इंक्लूड होते हैं।
नेक्स्ट इसमें है फॉर्म 26AS। Form 26AS is an official form that contains details of tax deducted by the deductor. It also contains details of tax which is deducted at source and details of advance tax. All this along with refunds and high value transaction is deducted on the behalf of taxpayer. In other words, Form 26AS is annual consolidated tax statement which contains details of your taxes that have been paid by on your behalf by the deductor to the government treasury. 26AS एक ऑफिशियल फॉर्म होता है जो कौन कंटेन करता है, टैक्स डिडक्टेड की जितनी भी डिटेल्स हैं उन सारों को कंटेन करता है। मीन्स कि जो भी हमने टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स किया या फिर टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स किया, उसकी डिटेल्स को फिलअप करने के लिए हम फॉर्म 26AS का यूज़ करते हैं। और कौन डिडक्ट करता है ये अमाउंट? डिडक्टेड अमाउंट को डिडक्ट करता है डिडक्टी के इनकम में से और फिर बाद में उस टैक्स को पे करता है गवर्नमेंट को। फॉर्म 26AS कंसिस्ट ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स। पार्ट ए, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स। पार्ट A1, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स फ्रॉम फॉर्म 15G और फॉर्म 15H। पार्ट A2, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स on sale of immovable property under section 194 IA for seller of property। जो ये हमारा सेक्शन ए है, ये हमारे जितने भी टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स है उससे रिलेटेड डिटेल्स को रखता है। और पार्ट A1 में फॉर्म 15G और फॉर्म 15H को इंक्लूड करता है। पार्ट A-B में सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी और जो पार्ट बी है वो उसमें डिटेल्स ऑफ टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स को मेंटेन करता है। पार्ट सी के अंदर जितना भी हमने टैक्स पे किया अदर देन TCS और TDS उनको मेंटेन करता है। पार्ट डी में डिटेल्स ऑफ पेड रिफंड, जितना भी हमें रिफंड मिलना है वो। पार्ट ई के अंदर डिटेल्स ऑफ AIR ट्रांजेक्शन। AIR मीन्स एनुअल इंफॉर्मेशन रिटर्न, ये काफ़ी हाई वैल्यू की ट्रांजैक्शंस होती है, उनको मेंटेन करता है। पार्ट एफ, डिटेल्स ऑफ टैक्स डिडक्टेड ऑन सेल ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी अंडर सेक्शन 194 IA फॉर बायर ऑफ प्रॉपर्टी। पार्ट A2 के अंदर हमने सेलर ऑफ प्रॉपर्टी का डिस्कस किया था इसी सेक्शन के अंदर, बट जो पार्ट एफ है वो हमारा इसमें फॉर बायर ऑफ प्रॉपर्टी के डिटेल्स मेंटेन करता है। और जो पार्ट जी है वो TDS डिफॉल्ट्स, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स डिफॉल्ट्स जितने भी हुए हैं उनकी डिटेल्स को मेंटेन करता है। व्यू फॉर्म ऑफ 26AS मीन्स कि हम ये फॉर्म कैसे व्यू कर सकते हैं। फॉर्म 26AS कैन बी व्यूड इन 2 ways। बोथ मेथड्स use the online facility to display form 26AS for the customer. Following are the ways in which one can view their form 26AS online. The first is Traces portal. You can download form AS26 from Traces. Below is the step-by-step guide on how to download form 26AS. Firstly, we have to visit the page www.incometaxindia.efiling.gov.in of income tax to locate the form 26AS which is available on the website. Using PAN, you can log in into the account. In case you do not have an account, you will have to register first. The password for opening form 26AS is your date of birth in DD, MM and 4x5 format. Post which you can view form 26AS from financial year 2008 to 2009 onwards. सबसे पहले हम इसमें साइट पे जाएंगे www.incometaxindia.efiling.gov.in। फिर वहाँ पे हम 26AS फॉर्म को विज़िट करेंगे जिसके लिए हमें सबसे पहले लॉगिन करना होगा
पैन कार्ड की हेल्प से अगर हमारा अकाउंट नहीं है तो हमें सबसे पहले रजिस्टर करना पड़ेगा, और 26 AS फॉर्म को ओपन करने के लिए हमारा पासवर्ड जो होगा वो हमारी डेट ऑफ बर्थ होती है। देन हम इजीली 26 AS फॉर्म को व्यू कर सकते हैं 2008 से लेके 2009 ऑनवर्ड्स की, जो सा भी ईयर हमारा फाइनेंशियल ईयर चल रहा है। नेक्स्ट है थ्रू नेट बैंकिंग फैसिलिटी। दिस फैसिलिटी इज अवेलेबल टू अ पैन कार्ड होल्डर हैविंग अ नेट बैंकिंग अकाउंट विद एन ऑथोराइज्ड बैंक। मीन्स एक तो हम ट्रेसिस पोर्टल से 26 AS फॉर्म को व्यू कर सकते हैं, और दूसरा नेट बैंकिंग फैसिलिटी से। नेट बैंकिंग फैसिलिटी सिर्फ उसी को ही मिलेगी जिसके पास क्या होगा, पैन कार्ड होगा, और विद इन द ऑथोराइज्ड बैंक के थ्रू हम उसके साथ डीलिंग कर सकते हैं नेट बैंकिंग फैसिलिटी की। Please note, you can view 26 AS only if your PAN number is linked to that particular account. हम 26 AS फॉर्म तभी व्यू कर सकते हैं अगर हमारे पास क्या है, पैन नंबर है और वो हमारे उस पर्टिकुलर अकाउंट से रिलेट करता है, लिंक्ड करता है। नेक्स्ट इसमें है प्रोसीजर फॉर ई फाइलिंग। अब हम ई फाइलिंग का प्रोसीजर स्टडी करते हैं। सबसे पहले हमारा फर्स्ट स्टेप रहेगा कि हम ऑफिशियल साइट पर जाएंगे, जो कि क्या है, इनकम टैक्स ई फाइलिंग वेबसाइट है। देन उसमें हम लॉगिन बटन का यूज़ करेंगे। फिर हम उसमें नेक्स्ट स्टेप इसमें है कि यूज़र नेम एंटर करेंगे, देन उस पर पासवर्ड फिलअप करेंगे। थर्ड इज वंस यू हैव लॉग्ड इनटू द पोर्टल, click on the tab e-file, then click on the e-file इनकम टैक्स रिटर्न। सबसे पहले हम ई फाइल पे जाएंगे और वहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करेंगे। देन सिलेक्ट द असेसमेंट ईयर फॉर विच यू विश टू फाइल योर इनकम टैक्स रिटर्न, क्लिक ऑन कंटिन्यू। देन हम हमारा असेसमेंट ईयर सेटअप करेंगे जिसमें हम क्या कर रहे हैं, टैक्स को पे करना चाहते हैं। देन कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट इसमें है फिफ्थ स्टेप हमारा, यू विल देन बी आस्क्ड वेदर यू विश टू फाइल योर रिटर्न्स ऑनलाइन और ऑफलाइन। इन दिस केस यू नीड टू चूज द फॉर्मर विच इज़ ऑल्सो रिकमेंडेड मोड ऑफ टैक्स फाइलिंग। देन हमें ऑप्शन मिलता है कि हम जो रिटर्न है वो ऑनलाइन फिल करना चाहते हैं या ऑफलाइन। बट अगर हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन फिल कर रहे हैं, तो हम उससे रिलेटेड टैक्स को रिकमेंड करेंगे, उस मोड को रिकमेंड करेंगे। Choose whether you wish to file your income tax return as an individual, Hindu undivided family or others. Then हम ये सिलेक्ट करते हैं कि हम जो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहे हैं वो एज इंडिविजुअल कर रहे हैं या HUF कर रहे हैं या कंपनी या फिर फर्म। Choose the income tax returns you wish to file. For example, ITR 2 can be filed by individual and HUF who do not have income from business or profession. Similarly, in any case of an individual, they can choose the option ITR 1 or ITR 4. Here you will have to click proceed with ITR 1. अभी हमने फॉर्म्स ऑफ रिटर्न स्टडी किए थे इनकम टैक्स लॉ के अकॉर्डिंग, जिसमें हमने ITR 7 तक फॉर्म स्टडी किए थे। तो अगर आप क्या है, इंडिविजुअल या HUF हैं जो कि बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम अर्न नहीं कर रहे हो, तो आप ITR 2 फिल करोगे। बट अगर आप इंडिविजुअल हैं जो कि क्या कर रहे हैं, सैलरी या इंटरेस्ट से इनकम अर्न कर रहे हैं, तो हम ITR 1 या फिर ITR 4 पे क्लिक करेंगे। द नेक्स्ट स्टेप इज 8th. The next step will ask you the reason for filing your returns above the basic exempted limit or because of the 7th provision under section 139 subsection 1. According to the section, if the aggregate amount deposited by an individual exceeds rupees 1 crore in one or more current accounts during the year, exceed rupees 2 lakh on foreign trip, or if a payment of more than 1 lakh is paid on electricity bills, then the person can file their income tax return. Make sure you choose the right option. अब हमने फॉर्म सिलेक्ट कर लिया, अब हम इसमें जो नेक्स्ट स्टेप रहेगा वो क्या रहेगा कि हम किस रीज़न से रिटर्न को फाइल करें और हमें क्या क्या एग्जम्प्टेड लिमिट्स मिली है। अगर इसमें आपको एग्जांपल्स दिए हुए हैं कि अगर आपकी पेमेंट जो है इलेक्ट्रिसिटी बिल्स पे 1 लाख से अबव की है,
तो इसमें पर्सन इस तरीके का रिटर्न फाइल करेगा। हमें ये ऑप्शन ध्यान से चूज़ करना होता है, बिल्कुल राइट ऑप्शन को सिलेक्ट करना होता है। देन हमारा नेक्स्ट स्टेप जो रहता है वो रहता है कि जो भी बैंक से रिलेटेड डिटेल्स है हम उसको प्रॉपरली फिल करें और प्री वैलिडेट करें, अगर हमें क्या है ऑलरेडी उसमें फिल्ड की हुई आ रही है हमारी बैंक डिटेल्स। तो then next step is you will then be directed to a new page to file your income tax return. The page will contain a lot of information filled already. Check them and make sure that all the details mentioned are correct. Confirm the summary of your returns and validate it. Then ये हमें बैंक डिटेल्स फिल आउट करने के बाद एक न्यू पेज पे ले जाता है जहाँ पे हम इनकम टैक्स रिटर्न को फाइल करते हैं। इस पर हमारी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी फिल्ड होती है, तो हमारी वर्किंग होती है कि हम उसको अच्छे से चेकआउट करें और देखें कि सारी डिटेल सही है या नहीं है, और उसके रिटर्न की समरी को कंफर्म करें और देन उसको वैलिडेट करें। और जो हमारा लास्ट स्टेप रहता है इसमें, द फाइनल स्टेप इज टू वेरीफाई योर रिटर्न एंड सेंड अ हार्ड कॉपी ऑफ इट टू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। द वेरिफिकेशन प्रोसेस इज मैंडेटरी। लास्ट स्टेप रहता है हमारा कि जो भी हमने रिटर्न फाइल किया उसको वेरीफाई करना और उसकी हार्ड कॉपी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को सेंड करना। और जो ये वेरिफिकेशन प्रोसेस है ये कंपलसरी है, बिकॉज ये हमारा फाइनल स्टेप होता है। इसमें हमें अच्छे से केयरफुल रहना पड़ता है कि जो भी हमने डिटेल फिल करी है वो हमारी ठीक है या नहीं है। तो ये हमारा प्रोसेस है रिटर्न फाइल करने का। Difference between e-filing and e-payment. First, e-payment. E-payment is the process of electronic payment of tax that is through net banking or SBI debit card or credit card. ई-पेमेंट मीन्स कि हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कर रहे हैं टैक्स की, चाहे वो नेट बैंकिंग फैसिलिटी के थ्रू कर रहे हैं या फिर SBI का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड की हेल्प से। जब हम इलेक्ट्रॉनिकली पेमेंट कर रहे हैं टैक्स की उसको हम ई पेमेंट बोलते हैं। और ई फाइलिंग इज द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिकली फर्निशिंग ऑफ रिटर्न ऑफ इनकम। ई फाइल मीन्स कि इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न ऑफ इनकम को चढ़ाना, उसको ई फाइलिंग बोला जाता है। और जब हम उसकी पेमेंट कर रहे हैं तो उसको ई पेमेंट बोला जाता है। यूजिंग द ई पेमेंट एंड ई फाइलिंग फैसिलिटी, द टैक्स पेयर can discharge his obligation of payment of tax and furnishing of return easily and quickly. ई-पेमेंट और ई-फाइलिंग फैसिलिटी की हेल्प से एक टैक्स पेयर ईजिली पेमेंट ऑफ टैक्स कर सकता है और जो भी उसकी ऑब्लिगेशन है रिगार्डिंग द टैक्स पेयर तो उसको वो क्या कर सकता है, ख़त्म कर सकता है और ईजिली और क्विकली रिटर्न फाइल कर सकता है। थैंक यू। Presentation created exclusively for the students of Hartron Skill Center, Fatehpur, CC08 by Simran, Tutor, Pulkit Monga, Concept and Design.